हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं सचिन सर आप सभी लोगों का SDBM कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग चैप्टर 5 को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम लोगों का 6 चैप्टर है फुर फुर फुर। समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ। ये अकबर की कहानी है। अकबर एक बार बीमार पड़ जाते हैं और अकबर बीरबल के साथ घूमने जाते हैं, तो वहाँ पर चिड़िया उड़ाते हैं, उसको काउंट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अकबर फेल इल, एक बार अकबर बीमार पड़ गए। हिज हकीम्स ट्रेडिशनल डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन्स, उनका हकीम जो उनका मुख्य डॉक्टर था उनको दवा देता है। अकबर डिड नॉट माइंड टेकिंग बीटर मेडिसिन, अकबर को ये अच्छा नहीं लगता है। मेडिसिन बीटर रहती है, कैसी रहती है, तो दवा रहती है बहुत ही कड़वा रहती है, तो कड़वी दवा लेना अकबर को अच्छा नहीं लगता है। दे आस्क्ड हिम टू रेस्ट, जो हकीम होता है वो अकबर को रेस्ट करने के लिए बोलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। हाँ सॉरी। बट वॉट ही डिड नॉट लाइक वॉज लेइंग इन बेड ऑल द टाइम, लेकिन बट वॉट ही डिड, लेकिन वो क्या करते, नॉट लाइक, उन्हें ये पसंद नहीं था, लेइंग इन द बेड, बेड पर पड़े रहना, ऑल द टाइम, हर समय। अकबर को हर समय बिस्तर पर पड़े रहना पसंद नहीं था। अकबर सेड, अकबर ने कहा, आई हैव नथिंग टू डू, मुझे कुछ भी नहीं करना है। द हकीम डोंट लेट एनी वन इन, जो हकीम है उन्हें कहता है नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। आई एम बोरेड, तो अकबर कहते हैं मैं उब रहा हूँ। क्या हो रहा हूँ, उब रहा हूँ। अकबर वॉज सो अनहैप्पी दैट ही कुड नॉट स्लीप एट नाइट, अकबर बहुत ही अनहैप्पी होते हैं, दुखी होते हैं कि वह कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, वह इस रात सो नहीं पाते। स्लीप मीन्स सोना, नाइट मीन्स रात में। अकबर बहुत ही दुखी होते हैं कि वह रात भर सो नहीं पाते हैं। दिस वरीड द हकीम, यह बात जानकर, वरीड मीन्स होता है चिंतित, ठीक है, हकीम भी चिंतित होता है। वन ऑफ देम कम ऑफ विथ एन आइडिया, उनमें से एक आया, विथ मतलब साथ में, आइडिया मतलब विचार के, उनमें से एक अच्छे विचार के साथ आया। ठीक है, someone could tell the emperors a story every evenings, उसका ये विचार था कि समवन मतलब कोई भी आएगा और टेल मिस बताएगा या सुनाएगा, एम्परर मिस राजा को, स्टोरी एक कहानी, एवरी इवनिंग प्रत्येक शाम को, प्रत्येक शाम को हर कोई एक आएगा और राजा को शाम के समय एक कहानी सुनाएगा। दैट वुड कीप हिम चीयरफुल, यह चीज़ उन्हें प्रसन्नफुल करेगी। एंड हेल्प हिम फॉल एस्लीप एट नाइट, और सहायता करेगी सोने में रात के समय। कोई भी आएगा एक कहानी भी अकबर जी को सुनाएगा और ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और सुनने के बाद वो आसानी से सो जाएंगे। सो द पीपुल एट अकबर्स कोर्ट्स वेयर आस्क्ड टू टेल हिम स्टोरी, इसीलिए सभी लोग अकबर के दरबार में आते हैं और कहानी उन्हें सुनाते हैं। दे टुक टर्न्स एवरी डे, प्रत्येक लोगों की बारी अलग अलग समय पर रहती है। दे टुक मतलब वो लेते हैं, टर्न्स मीन्स अपनी बारी, एवरी डे मीन्स प्रत्येक दिन। देखिए आगे देखिए। द प्लान स्टार्टेड वेल,
यह प्लान चलता रहता है लेकिन सून इट बिकेम अ प्रॉब्लम, लेकिन जल्दी ही यह एक बड़ी समस्या बन जाती है, प्रॉब्लम बन जाता है। अकबर इंजॉयड लिसनिंग टू स्टोरी, अकबर को इंजॉय मतलब आनंद आता है, लिसन मतलब सुनने में कहानियाँ। बट गॉट एंग्री व्हेन द स्टोरी इंडेड, लेकिन वह क्रोधित हो जाते थे जब कहानी समाप्त हो जाती थी। व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्या होगा? टेल मी, अकबर कहते थे। अकबर आस्क्ड एंग्रीली एट द एंड ऑफ एवरी स्टोरी, एंग्रीली मीन्स क्रोधित होकर। अकबर प्रत्येक कहानी के समाप्त होने पर क्रोधित होकर पूछते थे कि अब क्या होगा। द स्टोरी हैज़ एंडेड, कहानी समाप्त हो चुकी है। ओ किंग, ओ राजा जी, कहानी समाप्त हो चुकी है। देयर इज़ नथिंग मोर, अब कुछ भी नहीं बचा है। द स्टोरी टेलर सेड, कहानी जो सुनाने वाला था, स्टोरी टेलर मीन्स कहानी सुनाने वाला, कहता है सो सून, इसीलिए जल्दी से। अकबर आस्क्ड इवन मोर एंग्रीली, इसीलिए अकबर जल्दी से क्रोधित होकर बात को पूछते हैं। टेल मी मोर, मुझे और बताओ या और सुनाओ। अदरवाइज, अन्यथा आई विल गेट बोर्ड अगेंस्ट, अन्यथा मैं एक बार फिर से उब जाऊंगा। बोर्ड मीन्स होता है उबना, अगेन फिर से। आई कैन नॉट स्लीप इफ़ आई एम बोर्ड, मैं नहीं सो सकता यदि मैं उब जाऊंगा, बोर्ड हो जाऊंगा। इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड न्यू पीपुल टू टेल हिम स्टोरी, यह होता जा रहा था बहुत ही कठिन प्राप्त करना नए लोगों को कि जो उनको कहानियाँ सुना सकें। नो वन, कोई भी नहीं। न्यू अ स्टोरी दैट डिड नॉट एंड, कोई भी नहीं जानता था ऐसी कहानी कि जो कभी भी समाप्त न हो। एंड, और नो वन वांटेड टू फेस एन एंग्री एम्परर, और कोई भी नहीं चाहता था क्रोधित चेहरा राजा का उनके सामने प्रस्तुत हो। वन डे, एक दिन, इट वॉज बीरबल्स टर्न्स टू अकबर टेल अकबर्स स्टोरी, एक दिन बीरबल की बारी आई अकबर को कहानी सुनाने की। बीरबल वाज द क्लेवरेस्ट, बीरबल बहुत ही चतुर थे। ऑफ ऑल अकबर्स मिनिस्टर्स, सभी अकबर के मंत्रियों में बीरबल बहुत ही चतुर थे। अकबर लाइक्ड हिम अलॉट, अकबर उन्हें बहुत ही पसंद करते थे। बीरबल वेंट टू अकबर इन द इवनिंग्स एंड स्टार्टेड हिज स्टोरी, बीरबल अकबर के कमरे में गए शाम के समय। बीरबल वेंट टू अकबर इन द इवनिंग, बीरबल अकबर के यहाँ शाम के समय गए और कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर दिया। देयर वॉज अ ह्यूज पीपल्स ट्रीज इन अ जंगल, बताते हैं कि एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। ह्यूज मतलब विशाल, विशाल वृक्ष था जंगल में पीपल का। इट वॉज 100 years ओल्ड, यह 100 वर्ष पुराना था। इट वॉज अ वेरी बिग एंड मैनी मैनी बर्ड्स लिव्ड इन इट, यह बहुत सी बड़ा था पेड़ था, वृक्ष था, बहुत ही पुराना था, उस पर बहुत सारी पक्षियाँ रहती थीं। अकबर, यस, व्हाट हैपेंड देन, अकबर फिर पूछते हैं उसके बाद क्या हुआ। बीरबल बोलते हैं द बर्ड मेड देयर नेस्ट इन इट, जो पक्षियाँ हैं वो अपना घोंसला इनमें बना लेती हैं। द ट्री हैड मैनी ब्रांचेस फुल ऑफ लीव्स, पेड़ के पास बहुत सारी शाखाएँ होती हैं जो कि पत्तियों से भरी रहती हैं। लीव्स मीन्स पत्तियाँ। इट वॉज सो टॉल दैट बेबी बर्ड्स वेयर सेफ इन द नेस्ट, यह बहुत ही बड़ा था जिसकी वजह से बेबी बर्ड्स मीन्स पक्षियों की बच्चे, मतलब पक्षी का बच्चा, सेफ मतलब सुरक्षित रह सके घोंसलों में। यह बहुत ही बड़ा था इसीलिए जो पक्षियों के बच्चे थे इसमें घोंसलों में सुरक्षित रहते थे। एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह,
द बर्ड्स, पक्षियाँ, फ्ल्यू आउट टू लुक फॉर द फूड, पक्षियाँ उड़कर भोजन की तलाश में चली जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर पूछते हैं हाउ मैनी, कितनी पक्षियाँ? बीरबल बोलते हैं 500, 500 पक्षियाँ। बीरबल इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय, वन बर्ड फ्ल्यू आउट, फुर, एक पक्षी क्या होती थी उनमें से उड़ जाती थी, कैसे? फुर। फिर अकबर कहते हैं देन, उसके बाद फिर बीरबल कहते हैं देन द सेकेंड बर्ड फ्ल्यू आउट, फुर, उसके बाद फिर दूसरी पक्षी भी उड़ जाती थी, कैसे? फुर। व्हाट नेक्स्ट? अकबर फिर कहते हैं उसके बाद तीसरी, उसके बाद क्या होता है? बीरबल बोलते हैं द थर्ड बर्ड फ्ल्यू, फुर, फिर तीसरी पक्षी भी क्या होती है उसी तरह से उड़ जाती है, फुर। अकबर व्हाट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है अकबर? तो बीरबल कहते हैं द फोर्थ बर्ड फ्ल्यू अवे, फुर, उसके बाद चौथी पक्षी भी फुर से उड़ जाती है। अकबर ओ बीरबल हाउ मैनी मोर बर्ड्स, अरे यार बीरबल कितनी पक्षियाँ हैं जो उड़ जा रही हैं? माई किंग्स, महाराज, देयर आर 496 बर्ड लेफ्ट, महाराज अभी तो 400 और 96 बर्ड्स बची हैं। ठीक है, 496 पक्षियाँ बची हुई हैं। सो देन द फिफ्थ बर्ड्स फ्ल्यू अवे, फुर, उसके बाद जो पांचवी पक्षी है वो भी फुर से करके उड़ जाती है। अकबर स्टॉप दैट, अकबर रुको, टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्ल्यू अवे, अकबर मुझे बताओ कि जब सारी की सारी पक्षियाँ उड़ जाती हैं तो उसके बाद क्या होता है? बीरबल बोलते हैं हाउ कैन आई डू दैट, यह मैं कैसे कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। 500 बर्ड्स फ्लाई अवे एवरी मॉर्निंग, फुर्र फुर्र फुर्र, कि 500 पक्षियाँ प्रत्येक सुबह फुर्र 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 करके उड़ जाती हैं। इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग, यह बहुत ही लंबा समय लेगा ना बताने में। देन दे कम बैक वन बाई वन, उसके बाद उनमें से प्रत्येक जो है एक एक करके वापस आ जाती है। देन दे फेड देयर बेबीज, उसके बाद वे अपनी बच्चियों को भोजन खिलाती हैं। फेड मिस क्या होता है? भोजन खिलाना, बेबीज मिस बच्चों को। देन दे फ्लाई आउट अगेन, उसके बाद वे फिर से उड़ जाती हैं। एंड कम बैक टू रेस्ट इन द इवनिंग, और शाम के समय आराम के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। हाउ कैन आई टेल, मैं कैसे बता सकता हूँ कि यू व्हाट हैपेंड आफ्टर दे ऑल फ्ल्यू अवे, कि सभी पक्षियों के क्या होता है? हैपेंड मीन्स क्या होता है? आफ्टर मतलब बाद में, दे ऑल फ्ल्यू अवे कि ये सारी पक्षियाँ उड़ जाएंगी तो उसके बाद क्या होगा? दोज बर्ड्स, वे सभी पक्षियाँ, नेवर स्टॉप फ्लाइंग, फुर्र फुर्र फुर्र, वे सभी पक्षियाँ जो हैं कभी भी उड़ना नहीं रुकती हैं और वे लगातार फुर्र 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 करके उड़ती रहती हैं। अकबर हैड नो आंसर टू दैट, अकबर के पास इसके लिए कोई भी उत्तर नहीं था। Now he knew it was silly of him to ask for a story that did not end. अब अकबर न्यू मतलब जान चुके थे, इट वॉज सिली या मूर्खतापूर्वक कार्य है, ऑफ हिम उनका, कि किसी से पूछना कि जैसी कौन सी कहानी है जो कभी भी समाप्त न हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो बीरबल हैं अपनी बुद्धिमानी से अकबर को बता देते हैं कि ऐसी कोई कहानी है कि जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, तो पक्षियों के माध्यम से बता देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को मैं आपके लिए लाऊंगा। तब तक वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।